हेलो फ्रेंड्स, सॉइल मैकेनिक्स थ्रू क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन हमारा ओरिजिन ऑफ सॉइल जो पहला टॉपिक हमने कवर किया है उसमें एओलियन सॉइल से रिलेटेड है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो वो क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व किए जाते हैं एलिमिनेशन टेक्निक्स के थ्रू। धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस टेक्निक का। इसमें क्या करते हैं, हम सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं और अगर कोई भी स्टेटमेंट हमें मालूम होता है, सही सही मालूम होता है, तो हम उसको ऑप्शंस में से क्लिक करते हैं और फिर क्या करते हैं कि जिसमें वो ऑप्शन नहीं होता है हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर ट्राई करेंगे हम लोग। जैसे एओलियन सॉइल होती है वो डिपॉजिटेड बाय विंड होती है, ठीक है, ये लोग हम जानते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर जो 3 है उसमें क्या दिया गया है, द सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय विंड। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जहाँ जहाँ जिस स्टेटमेंट में 3 नहीं दिया हो उस स्टेटमेंट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट बस 3 ऑप्शंस बचते हैं। अब हम देखेंगे द सॉइल हैज़ लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। तो जो एवोलियन सॉइल होती है, इसे याद रखिए, इसकी डेंसिटी तो लो होती है, ये करेक्ट चीज़ है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी लो नहीं होती है, हाई होती है। स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। जब स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा तो हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये होती है एलिमिनेशन टेक्निक्स। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, हमें इसकी आदत पड़ जाएगी, हैबिट हो जाएगी और क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाया करेंगे। इसके अलावा अगर हम रिवीजन करें तो हमारे जैसे एलुवियल सॉइल होती है वो होती है डिपॉजिटेड बाय, एलुवियल सॉइल डिपॉजिटेड बाय होती है रनिंग वाटर। इसके अलावा ग्लेशियल सॉइल होती है वो डिपॉजिटेड बाय होती है आइस। इसके अलावा मरीन होती है वो डिपॉजिट होती है सी वाटर के थ्रू डिपॉजिटेड बाई। इसके अलावा लैकस्ट्राइन सॉइल होती है वो डिपॉजिट होती है स्टिल वाटर में, जैसे कि फ्रेश वाटर लेक हो गई। ये चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है वो फेज डायग्राम से रिलेटेड है। फेज डायग्राम हमने हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें डिस्कस किया है। फेज डायग्राम क्या होता है, ये होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है सॉइल के डिफरेंट फेजेस का। सॉइल में कौन कौन से फेजेस होते हैं, सॉइल में फेजेस होते हैं जैसे कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस मैटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, इन 3 फेज सिस्टम ऑफ सॉइल कंटेन सॉलिड्स, वाटर्स एंड एयर, ठीक है। तो सॉलिड ठीक है, लिक्विड जनरली हमारा होता है वाटर और गैस हमारा जनरली होता है एयर। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम एलिमिनेट करेंगे, पहला सही है तो मतलब ये भी सही हो सकता है, पहला सही है तो ये भी सही हो सकता है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। हम स्टेटमेंट 2 पढ़ेंगे। तो इन 2 फेज सिस्टम सॉइल ऑलवेज कंटेन्स सॉलिड्स एंड एयर्स। यहाँ पर जो एक्सट्रीम टर्म्स होते हैं उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ऑलवेज, ये हो गया एक एक्सट्रीम टर्म हो गया, जैसे कहीं कहीं ओनली लिखा हो, ठीक है, ये भी एक क्या हो गया, एक्सट्रीम टर्म हो गया। तो इनको ध्यान देना होता है इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। तो 2 फेज सिस्टम में कह रहा है कि ऑलवेज सॉलिड्स और एयर होती है, गलत है। 2 फेज सिस्टम दो तरीके से बन सकता है, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ एयर को 0 कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर को 0 कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इन सभी को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, अपना प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स के जो लेक्चर्स हमने डाले हैं उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 2 फेज सिस्टम ऑलवेज, दैट इज 2 फेज सिस्टम जो होता है वो ऑलवेज सॉइल और सॉलिड्स और एयर ही नहीं कंटेन करता है, वो वाटर को भी कंटेन कर सकता है और सॉलिड्स को भी कंटेन कर सकता है,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये हम एलिमिनेट कर देंगे, ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अच्छा, तो जो है ये सभी टॉपिक्स को आप जो है प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख सकते हैं। आप इजीली ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो तो ज़रूर बताइए। थैंक यू।